Good morning, 5th class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the children's, this is your 11th chapter from Social Study, The World of Growing Knowledge. In this lesson, you will learn about story of writing, numbers, paper and printing, the script of visually impaired. So, now let's start the chapter. The people in early time used language of sign to communicate with each other. पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, कैसी लैंग्वेज यूज़ करते थे एक दूसरे से बातचीत करने के लिए? लैंग्वेज ऑफ साइन यानी कि साइन लैंग्वेजेस का यूज़ किया करते थे. सम टाइम वाइल ट्राइंग टू एक्सचेंज दियर आइडियाज दे मेड सम साउंड्स. और कभी वो अपने आइडियाज़ को यानी अपने थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए वो क्या करते थे, सम साउंड्स जो है क्रिएट करते थे. साउंड्स के थ्रू जो है वो अपने आइडियाज़ को एक दूसरे तक पहुंचाते थे. सम ऑफ दीज साउंड्स केम टू हैव स्पेशल मीनिंग एंड वर recognized and understood by all the members of the tribe. तो और ये क्या होते थे, ये जो साउंड्स होते थे इनके मतलब एक स्पेशल मीनिंग्स होते थे और जिसको ट्राइब के यानी उस कस्बे के या उसी जाति के जितने भी लोग होते थे सब उन साउंड्स को पहचानते थे और समझ जाते थे कि क्या जो है दूसरा पर्सन उनको कहना चाह रहा है. सो दीज बिकेम वर्ड एंड इन दिस वे द लैंग्वेज डेवलप्ड. तो और इसी तरीके से ये जो उनके जो साउंड्स थे ये किस में चेंज हो गए, वर्ड्स में चेंज हो गए और इसी तरीके से जो है लैंग्वेज जो हुई वो डेवलप हुई. ग्रेजुअली पीपल वर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू स्पोकन वर्ड्स. और अब जो थे लोग इतने एबल थे कि वो अपने को एक्सप्रेस कर सकते थे कि अपने वर्ड्स के थ्रू, यानी कि अब वो कुछ वर्ड्स कहते थे कि जिससे दूसरे को उनकी बात समझ में आए. तो वो इतने अपने आप को वर्ड्स के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए अब क्या थे, एबल थे. They passed on their hard-earned knowledge orally from one generation to another. तो यानी कि उन्होंने अपनी जो नॉलेज है उन्होंने कैसे पास करी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने ओरली मतलब बोल कर. जैसे कि पहले क्या हुआ, उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताया, फिर उस जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को बताया, मतलब ओरली, नॉट इन राइटिंग. बिकॉज जैसे कि हम आज के टाइम में क्या है कि हम लोग अगर हमें अपने आज़ादी के बारे में अगर पढ़ना है तो हम ओरली भी हमको बताया जाता है, लेकिन हम उसको रिटर्नली बुक्स वगैरह में भी उन चीज़ों के बारे में पढ़ पाते हैं. क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास क्या है, लेटर्स हैं जिनके थ्रू जो होते राइटिंग लिखी जाती है. लेकिन उस टाइम राइटिंग का नहीं था, केवल ओरली वो जो थे अपने जो थॉट्स थे, अपना जो नॉलेज था वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बोलने के थ्रू ही जो है पास किया करते थे. बट पीपल स्टिल डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट. लेकिन अभी केवल जो हुई थी एक लैंग्वेज डेवलप हुई थी, केवल वो बोलना सीखे थे. लेकिन अभी भी जो था कि पीपल्स को ना तो रीड करना आता था और ना ही उन्हें लिखना आता था. सो ग्रेजुअली द नॉलेज ग्रू सो मच दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज इट. तो या इससे क्या होती थी दिक्कत की, मतलब जो भी उनको नॉलेज थी वो उन तक ही रह पाती थी और पॉसिबल नहीं हो पाता था कि जो नॉलेज है वो हमेशा के लिए उनको याद रह जाए. ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि रीडिंग और राइटिंग अभी भी जो था लोगों को नहीं आता था. So people started feeling the need of recording these knowledge and communicating with others. अब लोगों को फील होने लगा कि मतलब जो भी हमें नॉलेज है हम कैसे उसको रिकॉर्ड करें. एक रिकॉर्ड करने का भी जो क्या उन्होंने एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, और उसको किस तरीके से अदर्स लोगों के साथ उसे कम्युनिकेट करें. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग. और यहीं से राइटिंग की जो हुई शुरुआत हुई. नाउ द स्टोरी ऑफ राइटिंग. In their attempt of communicate with other and record their thought, people began to draw pictures of things they came across in their daily life. तो अब जो उन्होंने क्या करना शुरू करा कि कम्युनिकेट करने के साथ उन्होंने अपने जो बात जो वो कहना चाहते थे, अपने नॉलेज को, अपने थॉट्स को उन्होंने अब पिक्चर्स के थ्रू उसको रिकॉर्ड करना शुरू करा. एंड दे कैम अक्रॉस इन देयर डेली लाइफ. और इस चीज़ को वो अपनी डेली लाइफ में जो है यूज़ करते थे. The paintings found in the ancient caves, especially those of hunting scenes and animals they came across, tell us much about the way those people lived. और जैसे कि आपने यहाँ पर एक पिक्चर में देख रहे होंगे कि पुरानी जो गुफाएं होती हैं केव्स में जो हैं क्या बनी होती हैं, काफ़ी सारी क्या मिलेंगी आपको, पेंटिंग. और उन पेंटिंग्स में स्पेशली किसकी होती हैं वो पेंटिंग्स, हंटिंग करते हुए.
तो जो कि पुरानी ये जो प्रूव्स हैं ये कैसे मिले हुए हैं कि जो पुरानी केव्स में आज भी जो है वहाँ पर इस तरह की जो है पेंटिंग्स आप देखने को मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम में लोग किस तरीके से रहते थे। सो राइटिंग केम इनटू बीइंग अबाउट 5000 years ago. The earliest writing tried by different people were mainly pictorial in form. Gradually the pictures were simplified and made more symbolic. तो अब जो थी द अर्लीस्ट राइटिंग ट्राइड बाय डिफरेंट पीपल वर मेनली पिक्टोरियल इन फॉर्म। किस फॉर्म में होती थी? पिक्टोरियल, यानी कि चित्रमय, यानी कि पिक्चर्स बेस पे होती थी उनकी राइटिंग, जिसमें वो पिक्चर्स के थ्रू जो है कुछ अपनी बातों को दूसरों को समझाते थे। ग्रेजुअली द पिक्चर्स वर सिंप्लीफाइड एंड मेड मोर सिम्बॉलिक। डिफरेंट साइंस फॉर वर्ड्स साउंड्स गेव बर्थ ऑफ अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स जो हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए, उनका जन्म कैसे हुआ कि डिफरेंट साइन फॉर वर्ड्स, यानी कि डिफरेंट साइंस ऑफ वर्ड, यानी कि साइन कुछ सिंबॉलिक, जैसे कि हम कुछ भी हो हम साइन बनाते हैं, ये भी एक तरीके का क्या है, अ बनाते हैं हम, दिस इज अ साइन, ए बनाते हैं हम, ये भी क्या कहलाता है आपका एक साइन है ये। तो यहाँ से साउंड्स गेव बर्थ, यानी कि साउंड्स ने जो थी वो किसको जन्म दिया? बर्थ किसका हुआ? अल्फ़ाबेट्स का। द अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट वॉज डिवाइज्ड बाय द सुमेरियन एंड मेसोपोटामिया। तो यानी कि जो सबसे पहले के लोगों की जो स्क्रिप्ट थी वो उसको क्या नाम दिया गया? सुमेरियंस एंड मेसोपोटामिया। अराउंड 4000 BC दे रोट ऑन क्ले टैबलेट विद अ शार्प एजस नाइफ। यानी कि उन्होंने किस पे लिखा? क्ले जो टैबलेट होती हैं, यानी स्लेटे जो पत्थर बड़े बड़े होते हैं, उन पर उन्होंने अपने वर्ड्स को लिखना शुरू करा, अपने अल्फ़ाबेट्स को किसके थ्रू? शार्प एजस नाइफ के थ्रू, यानी कि जो शार्प एजेस होती हैं, जिनके नुकीले जो चाकू होते हैं, उनके द्वारा उन्होंने लिखना शुरू करा। देयर राइटिंग वॉज वेग्ड शेप एंड वॉज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। उनकी राइटिंग जो होती थी वेग्ड शेप में होती थी और उसको क्या कहा जाता था? क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। इन इजिप्ट दे यूज अ टाइप ऑफ पिक्चर राइटिंग कॉल्ड हायरोग्राफिक, जिसको मतलब इजिप्ट में जो एक राइटिंग जो लिखी जाती है जिसको क्या कहा जाता है? हायरोग्राफिक। हायरोग्राफिक यानी कि पिक्चर बेस्ड जो राइटिंग्स होती हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं? हायरोग्राफिक कहते हैं। द स्क्रिप्ट ऑफ चाइना एंड जापान वर ऑल्सो पिक्टोरियल और हायरोग्राफिक, यानी कि जो चाइना की और जो जापान की जो स्क्रिप्ट है, यानी कि जो उनका जो लिखने का तरीका है, उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ज़्यादातर किस पे बेस्ड हैं? पिक्टोरियल और हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट पर ही बेस्ड होते हैं। उनकी स्क्रिप्ट इसी तरह की होती है। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 अल्फ़ाबेट। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे आपको पता ही है कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं। इट इज़ रिटन इन द रोमन स्क्रिप्ट। इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में जो हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं उन्हें कौन सी स्क्रिप्ट कहा जाता है? रोमन स्क्रिप्ट कहा जाता है। मैनी यूरोपियन लैंग्वेज यूज़ रोमन स्क्रिप्ट। जो यूरोपियंस होते हैं वो ज़्यादातर जो है कौन सी? रोमन स्क्रिप्ट का ही यूज़ करते हैं लिखने के लिए। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडिया वॉज फाउंड इन सील्स इन द रिमेन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो भारत के जो सबसे प्राचीन जो स्क्रिप्ट है हमारी वो क्या है? सील्स है। इन द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका जो यूज़ किया जाता था। नो बडी हैज़ बीन एबल टू रीड दिस स्क्रिप्ट येट। और आज भी जो है इस स्क्रिप्ट को कोई आज के टाइम में भी कोई एबल नहीं है जो इस स्क्रिप्ट को क्या कर सके? पढ़ सके। मतलब आज भी जो है इस स्क्रिप्ट के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है कि वो अभी भी जो है इस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा जा सका है। द नेक्स्ट स्क्रिप्ट ऑफ डेवलप इन द इंडिया वॉज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो उसके बाद जो दूसरी जो स्क्रिप्ट भारत में आई वो कौन सी थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड द इंडियन स्क्रिप्ट टुडे इज अ लार्जली बेस्ड ऑन इट। द हिंदी स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन द देवनागरी स्क्रिप्ट। जो हिंदी स्क्रिप्ट है वो किस पे बेस्ड है? देवनागरी स्क्रिप्ट पे बेस्ड है। विच इज़ बेस्ड ऑन साउंड एंड नॉट ऑन पिक्चर्स। जो कि साउंड पे बेस्ड है, पिक्चर्स पे नहीं है। वो किस पे बेस्ड है? साउंड पे। आप जैसे कि देवनागरी में आप बोलते हैं अ, सो इट इज़ अ साउंड। सो और पिक्चर्स बेस नहीं होती हैं, वो साउंड बेस होती हैं। वी हैव 22 मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी मेजर लैंग्वेजेस हैं? 22 हैं। एंड दे हैव देयर ओन स्क्रिप्ट। और उन सभी भाषाओं की क्या है? अपनी अपनी स्क्रिप्ट है। सो हेयर हैव अ लुक, दिस इज हिंदी,
दिस इज द नंबर ऑफ हिंदी, नंबर्स किस तरीके से हिंदी में लिखे जाते हैं, उड़िया में किस तरीके से लिखे जाते हैं। यहाँ पर कन्नड़ा, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उर्दू and English. So these are the numbers in the other languages. So the children's, now this is enough for today, and rest of the part we will discuss in the next class. Till you have to read this chapter carefully, and this one you have to write down in your notebook. And the further work we will do in the next class. Till then, bye. Take care.